हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़ रहे थे। जैसे कि आपने हर वीडियो से पहले वाली जितनी भी वीडियो है उसमें देखा होगा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं जो है एक एक करके आपको समझा रही हूँ, सॉल्व करवा रही हूँ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर कैपिटल का ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। रोहित एंड कंपनी इशूड 30,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, रोहित और कंपनी जनता को 30,000 शेयर परचेस करने के लिए निर्गमित करते हैं, इशू करते हैं। ठीक है, जिसकी फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपये। पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन एंड ₹3 ऑन अलॉटमेंट। 3 रुपये एप्लीकेशन पे है, 3 रुपये अलॉटमेंट पे है। मैं आपको बताई थी ना कि आप रफ में मतलब क्वेश्चन के पहले ऐसे लिख ले, अलॉटमेंट पे, ये एप्लीकेशन पे, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, अलॉटमेंट पे 3 रुपये एंड ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल आफ्टर 2 मंथ। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये, फेस वैल्यू है 10 रुपये। ठीक है, ये हुआ 8, बचा कितना 2, तो वो सेकेंड कॉल पे होगा। ऑल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव्ड। सारी मनी ड्यू हुई अलॉटमेंट तक की और अलॉटमेंट के तक के सारे पैसे मिल गए। लेकिन बट, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, व्हेन द फर्स्ट कॉल वॉज मेड अ शेयर होल्डर हैविंग 400 शेयर्स, a shareholders having 400 shares did not pay the first call। ठीक है, लेकिन जब फर्स्ट कॉल मांगा गया तो एक शेयर होल्डर जिसके पास 400 शेयर्स थे उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। फर्स्ट कॉल पे कितना था, 2 रुपये था, मतलब 800 रुपये नहीं दिया। एंड अ शेयर होल्डर्स ऑफ ₹300 पेड and a shareholders of 300 share paid the money of the second and final call of ₹2। ठीक है, क्वेश्चन में 2 रुपये दिया है सेकेंड कॉल का, विच हैज़ नॉट बीन मेड एज येट। ठीक है, एक शेयर होल्डर था जिसके पास 300 शेयर्स थे। उसने क्या किया, एडवांस में ही सेकेंड कॉल का पैसा, जिस पे कितने थे, 2 रुपये थे, का पेमेंट कर दिया। कब, फर्स्ट कॉल के टाइम पे ही। लेकिन कब किया, अभी तक जो है सेकेंड एंड फाइनल कॉल का सेकेंड और फाइनल कॉल का जो पैसा है अभी तक मांगा नहीं गया है कंपनी से। गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी। तो देखो, बुक ऑफ रोहित एंड कंपनी, जनरल, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले कितने शेयर्स थे, 30,000 शेयर्स थे। ये है एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे, फिर फर्स्ट कॉल पे और सेकंड कॉल पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 इंटू 3, 90,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000 बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव। अब इसको एप्लीकेशन का जो अमाउंट है की राशि है उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे इक्विटी या प्रेफरेंस नहीं दिया है इसलिए सिर्फ शेयर वर्ड का यूज़ किया जा रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना था, 3 रुपये ही था ना। अलॉटमेंट पे 90,000 से टू शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000, अलॉटमेंट ड्यू। अब अलॉटमेंट का पैसा जो है रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 90,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव। अब नेक्स्ट है फर्स्ट कॉल। देखो फर्स्ट कॉल पे क्या था, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये था, 30,000 शेयर्स थे, 60,000 हुआ। तो देखो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 60,000 से टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक शेयर होल्डर था, ठीक है, जिसने क्या किया, रुको क्वेश्चन दिखाती हूँ एक बार फिर से, जिसने 400 शेयर्स के पैसे नहीं दिए फर्स्ट कॉल के, और एक शेयर होल्डर जिसने 300 शेयर्स के पैसे एडवांस में ही सेकंड कॉल के दे दिया, 2 रुपये था। ठीक है, दोनों पे 2 ही रुपये है। तो ये देखिए
तो सबसे पहले तो कितना अमाउंट रिसीव हुआ, आप ऐसे बना सकते हैं। ये है 30,000 में 400 शेयर्स नहीं मिले, कितना बचा 692, 29,600, तो 29,600 इंटू 2 कर सकते हैं तो ये आ जाएगा, या फिर आप कर सकते हैं 60,000, ठीक है, जो इसका टोटल है उसमें से क्या हुआ है, कॉल का फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला। फर्स्ट कॉल पे कितना था 400 इंटू 2 800, तो यहाँ से 800 माइनस कर देंगे 00, ठीक है, 59,200 इतना अमाउंट हमको मिला है। ठीक, देखिए एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। ये है 60,000 में से ये 800, ठीक है, जो 400 इंटू 2 कॉलिन एरियस, ठीक है, कॉलिन एरियस अकाउंट डेबिट करके 800 आ गया। 800 समझ में आया, ये 800 आ गया, ठीक है, ये आया 59,200। ठीक, अब 59,200 में देखिए क्वेश्चन में बोला गया है 300 शेयर्स जिसके पास में थे, एक शेयर होल्डर उसने क्या किया, सेकेंड कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया, मतलब 600 रुपये एडवांस में दे दिया, तो वो भी तो बैंक से आएगा, तो वो भी अमाउंट बैंक में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 59,800। ठीक है, समझ में आया। देखिए सबसे पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कितना कितना मिला 59,200, मतलब 60,000 और 800 को माइनस करने से 59,200 आया, ये आया। उसके बाद 600 रुपये, ठीक है, ये 600 रुपये ऐड हो जाएंगे तो टोटल आएगा 59,800। 59,800 डेबिट, कॉलिन एरियस अकाउंट डेबिट 800 नहीं मिला। फिर शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना था 60,000 था, एडवांस कितना मिल रहा है 300 इंटू 2 600, ठीक है, वो क्रेडिट हो जाएगा। कॉलिन एरियस 400 2 रुपीज़ पर शेयर और 300 2 रुपीज़ पर शेयर एडवांस। देखो यहाँ पे एक बार और बता देती हूँ, 30,000 के शेयर्स थे, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये था, 60,000 होना है, ठीक, लेकिन 400 शेयर जिनके पास थे वो शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये है, 400 इंटू 2 800, तो ये हुआ 800, 59,200। अब क्या बोल रहा है आगे, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल एंड शेयर होल्डर ऑफ 300 शेयर पेड द अमाउंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2। ठीक है, अब क्या कर रहा है 300 जिसके पास शेयर थे उसने 2 रुपये जो है सेकेंड और फाइनल कॉल का था वो एडवांस में दे दिया, मतलब 600 दे दिया। अब 600 बैंक में ही जमा होगा तो 600 को ऐड कर देंगे 59,800। ठीक, तो ये आ जाएगा 59,800। ठीक, तो ये देखिए बैंक अकाउंट डेबिट 59,800 टू कॉलिन एरियस अकाउंट डेबिट 800, फर्स्ट कॉल 60,000 से जो है क्रेडिट होगा और कॉल इन एडवांस क्रेडिट होता है, जब वो रिसीव हो जाएगा तो वो डेबिट में आके ऐड हो जाएगा, तो वो 600। ठीक, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वापस से या दूसरे किसी क्वेश्चन से मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी।